नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। थाना बाटापुर के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं। बाटापुर के अंदर एक ऐसा शातिर मुलजिम गिरफ्तार है जिसने पहले शादी की लव मैरिज, दूसरी शादी की लव मैरिज और दूसरी शादी की दूसरी बीवी जो कि लव मैरिज से की गई थी, पसंद की शादी थी, उसको कत्ल किया, उसकी लाश को पानी की टैंकी में बंद किया और फरार हो गया। ये आखिर चाहता क्या है? शादियों पे शादियां करता है और बीवी को कत्ल क्यों करता है? इस पर काम किया बाटापुर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रियाज साहब ने। खासी मेहनत करने के बाद इस शातिर मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया और क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। मुलजिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। क्या करते हो? पहले फास्ट फूड का शॉप था, अभी तो 5-6 महीनों के लिए कश्मीर में फेरी का काम करता था। कितनी शादियां की हैं? मेरी एक शादी पहले, उसमें से 2 बेटे, एक दूसरी शादी थी मेरी। पहली शादी वालिदैन ने कराई थी, लव मैरिज थी? वो भी मतलब लव मैरिज। वो भी लव मैरिज थी? जी, अपनी मर्जी से मैंने करवाई। वो कितनी देर में लव खत्म हुआ? वो कम से कम 2 साल हुए तो फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। 2-3 साल के बाद अगला लव शुरू हो गया था? बस ऐसे था, लव नहीं था, मतलब जो ये दूसरी बीवी थी मेरे नस की भी कुछ मजबूरी है थी, इसके घर वाले घर पे नहीं रहते थे। 1000 औरतें सड़कों पर फिर रही हैं मजबूरियों वाली। कितनी शादियां करनी है? पहली बीवी का क्या कसूर था? कितने बच्चे उसमें से? 2 बेटे मेरे। 2 बेटे हैं। खर्चा वर्चा पूरा कर रहे थे? जी, जब शॉप था अल्लाह का शुक्र, अच्छा मतलब खाना पीना अच्छा होता था। ठीक है, ठीक चल रहे थे मामलात। घर अपना था? नहीं, रेंट पे था। निकाह के टाइम गवाह मौजूद थे? जी, एक कारी साहब था, उधर बच्चों को पढ़ाता था, और एक इधर सिक्योरिटी गार्ड था, और 2 लोग हम थे। आप लोग 2 कौन? एक में मेरी बीबी थी। और कौन था? मेरी बीबी। बीबी कौन? नीलम शहजादी, जिसको मैंने मारा। वो तो बीवी है ना, वो निकाह में गवाह थोड़ी है। और तुम तो शौहर बन रहे थे ना, और मौलवी तो निकाह पढ़ा रहा था। गवाह थे या नहीं? एक मतलब को सिक्योरिटी गार्ड जो तो ही गवाह था। निकाह हो गया, कहाँ लेकर गए? इधर बिस्मिल्लाह स्कीम में मकान लिया था, 15,000 रुपये रेंट पे उधर रखा था। पहली बीवी कहाँ थी? वो घर में होती थी। कौन से घर में? इधर बिस्मिल्लाह स्कीम में हमारा घर था, उधर ही मतलब अपने घर में होती थी। अपना घर किसे? माँ बाप का घर या आपका घर? मेरे घर में मतलब था। अच्छा, खर्चा वर्चा देते थे उसको? जी। हाँ जी। अच्छा, चलो, जिंदगी गुजरने लग गई। फिर क्या हुआ? कितने बच्चे पैदा हुए दूसरी लव मैरिज में से? एक बेटी मैं। एक बेटी पैदा हुई। क्या नाम है और कितनी उम्र है? उसकी 7 माह उम्र है, और माँ हम नाम है, हम उसे प्यार को परी परी कह के बुलाते थे। परी कितने साल की है? 6 माह की। 6 माह की। अच्छा, क्या हुआ था? झगड़ा क्या था? बीवी से कितना अरसा शादी रही है दूसरी वाली से? वो कम से कम 18-19 माह हो गए थे जब मैंने उससे निकाह किया। तो मुझे नहीं पता किस मौके वगैरह करती थी। जब 5-10 दिन गुजरे, जब मुझे पता चला, तो मैं उसके नाम था नीलम शहजादी। मैंने कहा नीलम, अगर तुम ऐसे नशा करते हो ना, हमारे ख़ानदान में कोई नशा नहीं करता। तो उसने कहा मुझे कुछ टाइम दे दो, 5-6 महीने में छोड़ दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 5-6 महीने खुद मैं उसको ला गई। हफ्ते में 5,000, 10-8,000 के इतना का मतलब उसका खर्चा पानी होता था। ये पाउडर था इसका। उसका नशा तुम पूरा करते थे? पहले 12 साल उसको नशे पे लगी थी। 12 साल से वो नशे पे लगी थी। मैंने सवाल क्या किया आपसे? नशा कौन पूरा करता था? मैं ला के देता था। कितने का? हफ्ते में 6,000-7,000 का। जब 5-6 महीने हो गए तो 10,000 पे बात पहुंच गई। कहाँ से खरीदते थे? इधर ये जो नहर हैगा ना, नहर पे परले पास गाजी काका आता, उधर से लेके आता था। मेरे साथ जाती थी, मतलब को मुझे डर था पुलिस वाले मुझे ना पकड़ लो, मेरे साथ जाती थी। ये आप जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये कहानी ना आप सुनाई। आपने उसको सुलह के लिए बुलाया था? बुलाया था? नहीं मैम, 16 की मैं नहीं बुलाया था, मैं छोड़ के गया था उसके माई घर पे। अच्छा, तुम छोड़ के चले गए, लाहौर आ गए? कहाँ आ गए? मैं कश्मीर चले गया, वो पहले लाहौर आई थी। आप कश्मीर चले गए। नीलम आपके पास कैसे पहुंची? उसके माँ ने मुझे किया था कि इसको मैंने गड्डी में बैठा दिया। गड्डी का नंबर था 1172। गड्डी का नंबर लिखवाया, कहते जब कश्मीर रहेगी आपको फ़ोन करेगा, आप उधर टिकट दे देना। 800,000 रुपये टिकट था, तो इसको आप ले जाना। मैंने कहते मैंने समझाया इंशाल्लाह भी ऐसे नहीं करेगी। हमने भी कहते समझा, इसके मामू ने भी समझाया। अब इंशाल्लाह कहते झगड़ी लड़ाई वगैरह नहीं करेंगी। फिर आपने रिसीव किया उसको? टिकट के पैसे दिए? लेकर कहाँ गए?
उधर जहाँ पर मैं रहता था रूम था, वहाँ पर मैं 2 ढाई माह से रहता था। कश्मीर भी रूम लिया था मैंने पहले मेरे साथ ही। जब ये वापस आ गई तो मैं उधर काम वगैरह करता था, उधर रूम ही रहता था मैं। जब उधर आई थी, जब आ गई दोबारी बारी, जी बिल्कुल बच्ची साथ थी माँ हम। जब उधर आ गई तो 4-5 दिन हमारे अच्छे गुजरे थे, मतलब को करती थी, मतलब बात हर चीज़ शेयर करती। जब उसको आस्ता आस्ता मतलब जिस तरह तोड़क होती थी तो मतलब वो बात भी नहीं करती थी, नाल मतलब को गालियाँ ऊँची ऊँची कर दी थी। उधर मतलब फ्लैट साथ साथ होते थे, कमरे में टीवी थी, मैंने टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी, चलो कोई नहीं सोनेगा इस गली में देवी की। उसके वजह से जब सो गई तो फिर मतलब को बच्ची को मारा तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको गला दबा दिया। आपने जब गला दबाया तो उसने चीखें मारी होंगी, आपको आगे से हाथ पांव टांगे मारी होंगी। ये तो मैं अपना को वो पहले मतलब कि तोड़ने की थी ना, तो जैसा मैंने गला दबाया था ना तो उसने कुछ टांग कोई नहीं हिलाया था, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बाहर से कोई नहीं आया, कोई चीख पुकार, कोई शोर शराबा? नहीं, सब सोए थे, कोई नहीं आया था ना, बाहर से कोई आया था। जब मैंने उसको गला दबाया, कितनी देर लगी? कोई 8 से 6 मिनट लगे होने। तो फिर ऊपर एक टैंकी थी खाली, तो अक्सर ये कपड़े वगैरह ना वॉश करके ऊपर डालती थी, तो ऊपर टैंकी मैंने रख दिया, तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा दे दिया, बच्ची को लेके इधर लाहौर। आप वहाँ से लाहौर किसके पास आए? अपने माँ के घर पे आया था। माँ को बताया आके? जी। क्या कहा? मैंने बताया कि मैं इस बच्ची की माँ की इधर गई। मैंने कहा माँ इस तरह मसला हो गया, ये वाक़या थे। उसने कि ये थे आपने बहुत ज़्यादती कर दी है। मैंने कहा माँ बताओ मैं क्या, उसकी वजह से मैं आप सब छोड़ कर गया था उसकी वजह। लेकिन मतलब ये तक उसको मैंने एक बात समझाई थी कि जब मेरे पास पैसे होते मैं ख़ुद नशा ले आके दे रहा था, तो अब जब नहीं है कि तब क्यों उधर नशे के सुनसान जगह का ऐसे कोई किसी को फ्री चीज़ नहीं देता। कितना अरसा शादीशुदा जिंदगी गुजरती रही नीलम के साथ? कम से कम 18-19 माह हो। 18-19 माह यानी 2 साल तकरीबन। कैसे गुजरे? जो 5-6 महीने थे ना को घर से मैंने बाहर रखा, पैसे होते थे इसको मतलब को नशा पानी में ला के देता था, ये भी चलो खुश थी। जब आस्ता आस्ता जिस तरह मतलब को घर में लड़ाई होती थी, काम नीचे मैं काम पे नहीं जाता था, मुंडे दुकान पे होते थे, बस पैसे ज़्यादा होते कम होते मुझे सही नहीं बता रहे थे। मैं घर की लड़ाई की वजह से मतलब कभी घर पे लड़ता था, कभी उधर पे डबल खर्चे हो गए। फिर मेरी माँ ने बताया कि बेटा अब इसको घर लेके आओ, चल तुम्हारा एक मकान का खर्चा बच जाएगा। जब मैं ले गया अपने घर। पहली बीवी से मुलाकात हुए कितना अरसा हुआ? मुझे जाहिर है आप ही की बीवी थी ना? अभी पहली बीवी जो थी ना, मैं उसको साथ लेके गया था लास्ट टाइम पे कश्मीर। मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उसको तलाक देने लगा था। मुझे पता कि इसके साथ मेरा घर नहीं बसता, इसने मेरे कहने पे एक नशा नहीं छोड़ दिया। मैंने बहन भाई सब कुछ छोड़। मैंने आपसे सवाल क्या किया है कि पहली बीवी से मुलाकात कब हुई? कम से कम कोई जब आया था मैं इसको लेने, कोई 18-20-25 दिन मेरे अंदाजे के साथ हो गए। जब उसने किया मतलब बच्चों को मैंने पूछा, मैं कोई 4-5 हज़ार रुपये खर्चा दे के मैंने बताया था, फिर मैं चले गए। आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास खर्चा होता नहीं था, मेरे हालात बड़े तंग थे, साथ तुम 5,000 पहले बच्चों को दे रहे हो, आगे से निकाह कर रहे हो, बीवी को कश्मीर ले जा रहे हो, किराए लगा रहे हो, होटल में रूम लेके रह रहे हो, ये कहाँ से आते थे पैसे? पैसे तो आपके पास है ही नहीं, आपने कहा। जब मैं 2-2.5 माह को उधर से काम करता था, नीलम जब शहजादी थी वहाँ पर 8-10 दिन मेरे साथ थी, ये वापस आ गई। मैं उधर ही काम करता था, अल्लाह का शुक्र था। जब कुर्सियाँ का 2 सेट बेच देता, एक सेट में 1,500 बच जाता था। अगर 2 बेचे 3,000-2,500, अगर एक बेचा तो। औलाद 2 बेटियां, 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे। 6 माह की बच्ची को तो पता ही नहीं है ना कि हमारा बाप दरिंदा इंसान है। जो पीछे 2 बेटे हैं पहली बीवी में से, उनकी उम्रें कितनी हैं? 3 साल तो 4 साल है। 3 साल या 4 साल है। उनके सामने क्या तुम्हारा रवैया था? उनसे कोई बातचीत, कोई पैसे वैसे खर्चा उनका प्रॉपर उठाते थे या उनके साथ भी? जो मेरी पहली जब थी ना, जो मेरा शॉप था ना, जो मेरा बेटा था बड़ा, उसका हसन नाम है, छोटे का हुसैन नाम है। उनका एक दिन का खर्चा था 400-500 रुपये। स्टोर में आते थे अपनी मर्जी से, मतलब कोई चीज़ बोतल पकड़ा लेके जाते थे, सिर्फ बताता था कबू। बीवी को कत्ल किया, उसकी लाश को टंकी में फेंका, बंद कर दिया। कितने अरसे बाद लाश मिली? 4 दिन बाद गए थे, 5 दिन बाद हम गए थे। जब बीवी की लाश को लेकर जा रहे थे टैंकी में फेंकने के लिए, तो उस टाइम खौफ नहीं आया? किसी ने देखा नहीं? कैसे लेकर चले गए? बहुत बड़ी हरकत है ये। बिल्कुल ऐसे थे, मैं बहुत डरा था तब, लेकिन बस मैंने कहा अभी तो हो गया। तो इधर भी मतलब मेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं थे, मैं बोलना से उधर से इधर तक करके लेके आऊँ। जब तुम बाप कहलाने के लायक हो? नहीं। एक अच्छे शौहर कहलाने के लायक हो? वो भी नहीं। एक अच्छा बेटा कहलाने के लायक हो? नहीं। माँ नाराज? बिल्कुल नहीं। बीवियां दोनों नाराज? एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई। बिल्कुल ऐसे। बच्चे निगलेक्ट, बच्चे इग्नोर? बिल्कुल ऐसे। किया क्या है तुमने? कुछ नहीं, बस अपने आप को बर्बाद किया। अच्छी ज़िंदगी थी, अगर पहले शादी थी, काम था, अच्छा सिलसिला था, अपने काम को भी बर्बाद किया। कोई 40-50। खालिद जमील साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। खालिद साहब से जानते हैं कि इस मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया।
ये 13 तारीख को मदैया रुबीना बीबी ने पर्चा दर्ज करवाया था कि मेरी बेटी जो है वो अगवा हो गई है। उसने नामजद किया अपने इसके दामाद को, अब्दुल वहाब को, जो हमने वो अपने सोर्स से उसके घर से पत्तों के अवान से गिरफ़्तार किया, जिसका रिमांड हासिल किया और उसे आपके पास एफआईआर अगवा की दर्ज हुई थी? दर्ज हुई थी। फिर कैसे शक पड़ा कि मामला कुछ और है, अगवा का नहीं है? वो ना मिल नहीं रही थी उसकी बेटी ना, जिसकी वजह से हमें शक हुआ। फिर जब उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी जो दूसरी थी तो वो रह रहा था उधर होटल में आज़ाद कश्मीर में मीरपुर ख़ास की तरफ, कि मैंने उसको मार कर किसी वजह से, और उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पे वो होटल पे खाली पानी की टंकी थी, वो सीमेंट की बनी होती है, उसमें फेंक दी और उसका रिमांड हासिल किया और हमने उधर से जाकर उसको डेड बॉडी को रिकवर किया और उसका पोस्टमार्टम करवाया लाहौर में। वो अभी ज़ेर हिरासत है, रिमांड पर है। और कितने दिन लगे इस केस को सॉल्व करते हुए खालिद साहब? ये 13 से 14 तक हमने ये सारा मुलज़िम पकड़ लिया था और इसमें जो डेड बॉडी है वो भी रिसीव कर ली थी, और जो इस पर हमें शक था उसको नामजद किया उसने। इसकी जो पहली बीवी है उसको कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेस नहीं अभी हो रही, इंशाअल्लाह ताला जल्द पकड़ लेंगे उसको। क्या समझते हैं कि उसका भी कसूर है, क्योंकि मुलजिम तो इकबाल जुर्म कर रहा है कि मैंने कत्ल किया है? ये अभी इंटेरोगेशन होगी, फिर हम इसको फाइनल करेंगे कि उसमें कोई है। कि मुलजिम के बयान की कोई अहमियत नहीं होती, कि जो हमारी तफ्तीश होगी, जो अफसरान के जो मिसल पेश होगी, गवाहान पेश होंगे, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। मकतूला की लाश को आप लोगों ने टैंकी में से बरामद किया? वो टैंकी से बरामद किया, वो बिल्कुल गड़ी से सड़ी हुई थी, वो नाकाबिल शनाख्त थी। तो उस पर ना थोड़ा सा 5-6 दिन की पुरानी होने की वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, और उसकी वालदा ने तो उसको शनाख्त फिर कैसे किया? उसकी वालदा ने शनाख्त किया, उसने खुद बताया मुलज़िम ने कि ये मेरी बीवी है, मैंने इसको मर्डर करके हमने। तो फिर काफ़ी हद तक क्लियर हुआ ना? हो गया, सिर्फ इसकी बाकी उसकी जो बीवी है उसको गिरफ्तार करना है, और इसका अभी रिमांड पे है। इंशाअल्लाह मुकम्मल इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।